Assalamu alaikum dear students, viewers, friends. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal, Advocate High Court, Motivational Speaker and Communication Skills Trainer. सीरीज़ ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कत्ल एंड इट्स काइंड, पाकिस्तान पिनल कोड 302 ऑनवर्ड 321। कत्ल की बेसिकली 4 इकसाम हैं: कत्ल अमद, कत्ल शबीह अमद, कत्ल ख़ता एंड कत्ल बेसबब। बट एक 5वीं किस्म भी है जो कि पीपीसी के अंदर मेंशन नहीं है, बट आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर वो बाकायदा तौर के ऊपर मेंशन की गई है। उस कत्ल का भी हम जिक्र करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो इसके फ़ौरन बाद अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कत्ल एंड इट्स काइंड, पाकिस्तान पिनल कोड 302, कत्ल अमद। कोई भी ऐसा एक्ट, ऐसा काम जो इस नीयत से किया जाए कि उससे किसी की जान ले ली जाए या उससे किसी की मौत वाक़या हो, या वो काम किसी को मारने का सबब बने, किसी की मौत का बायस बने, उसके अंदर आपकी इंटेंशन, आपकी तवज्जो, आपका एक्ट इतना घिनौना हो, इतना संगीन हो कि वो किसी की मौत का बायस बन सके, कत्ल अमद के अंदर फॉल करेगा। इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। सच एक्ट काजिंग डेथ ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की मौत का वाक़या होना, काजिंग डेथ ह्यूमन बॉडी, such death must doing an heinous act, dangerous act, such death must doing dangerous act, intention to bodily injury, act ordinary source likely to cause death, vital part of body, number of injuries, injuries sufficient to cause death. For example, आप किसी को इतनी इंजरीज, इतने ज़ख़म पहुंचा देते हो जो उसको मारने का बायस बने, उसको मारने के लिए काफ़ी हो। मतलब आप कहो कि जी मैंने तो इसको ज़ख़म दिए थे, मेरी तो नीयत ही नहीं थी मारने की, बट आपने ज़ख़म इतने पहुंचा दिए, उसके बाजू के ऊपर ज़ख़म कर दिया, उसके सर के ऊपर ज़ख़म कर दिया, उसको ब्लीडिंग इतनी हो गई कि उसकी मौत का बायस बना, वो भी कत्ल अमद के अंदर फाल करेगा। आप ये प्ली नहीं ले सकते कि जी मैंने इसको 50 ज़ख़म दिए या 20 ज़ख़म दिए, इतना इसका ब्लड निकल गया, बट मेरी इंटेंशन तो जस्ट इसको ज़ख़म पहुँचाने की थी, इसको तकलीफ़ या इज़ा पहुंचाने की थी, मारने की तो नीयत ही नहीं थी। तो जो आपका ऐसा एक्ट है जिससे उस शख्स की मौत वाक़या हो गई, वो भी कत्ल अमद के अंदर फाल करेगा। ये आपका एक्ट इतना संगीन है, इतना घनौना और इतना हैबतनाक है कि उससे उसकी मौत वाक़या हो जाए, वो भी कत्ल अमद के अंदर फाल करेगा, चाहे आपकी नीयत उसको मारने की ना हो, बट वो एक्ट इतना सफिशेंट हो उसकी जान लेने के लिए। यानी कि आपकी महबूबा आपको ये कह दे कि मुझे उस शख्स का दिल निकाल कर ला कर दो, और आप खंजर मारो, सीने से दिल निकालो और अपनी महबूबा के सामने पेश कर दो कि जी ये लें, और आप बाद में ये कहो कि मेरी नीयत नहीं थी इसको कत्ल करने की, मैंने तो अपनी महबूबा को राज़ी करने के लिए इसका दिल निकाला है। तो जो आपने अपनी महबूबा को राज़ी करने के लिए दिल निकाला है वो भी कत्ल का बायस बनेगा, वो भी कत्ल अमद में फाल करेगा। आप किसी भी तरह से कोई भी, एक तो आपने डायरेक्ट गए क्लैशनकोफ से आपने ब्रेस्ट मारा और शख्स की मौत वाक़या होगी। दूसरी सेंस, आपकी नीयत उसको चाहे कत्ल करने की नहीं है, बट आपने उसको ज़ख़म इतने पहुंचा दिए, आपने चोट उसको इस तरह से मारी। अब एक शख्स लोहे के राड से सर के ऊपर वार जब करता है तो एक कॉमन सेंस है कि जिसके सर के ऊपर वार हो रहा है उसकी डेथ हो जाएगी। या अगर आप उसको खंजर इतने मारते हो जिससे उसका खून इतना निकल जाए और आप उसको चौराहे के ऊपर छोड़ कर आ जाओ, तो इतनी ब्लीडिंग होने के बाद, इतना खून निकलने के बाद कॉमन सेंस है कि उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तो आपका ऐसा एक्ट जो इतना डेंजरस हो, आपकी चाहे नीयत उसको डायरेक्ट मारने की हो या आपने उसको इतने चोट, इतने ज़ख़म पहुंचाए हो जिससे उसकी मौत का वाक़या होना एक अटल हकीकत है, तो ये कत्ल अमद के अंदर फाल करेगा। इसके अंदर एक्सेप्शंस के अंदर जो 4 चीज़ें हैं वो है सडन प्रोवोकेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट्स एंड लीगल पावर्स एंड कंसेंट। सडन प्रोवोकेशन के ऊपर ही हम अपना अगला लेक्चर रिकॉर्ड करके देंगे क्योंकि ये भी एक कत्ल की किस्म है। लीगल डिफेंस के ऊपर भी हम फर्दरेंस लेक्चर रिकॉर्ड करके देंगे, या आप अपने इन हवाले के लिए थोड़ा सा बताते चलें कि सेल्फ डिफेंस के अंदर आप अगर किसी को मर्डर करते हो तो ये डायरेक्टली कत्ल अमद के अंदर फाल नहीं करेगा, वो अलग सेक्शन है, वो डील करेगा इसके अंदर। लीगल पावर्स आप इंटरटेन कर रहे हो एज ए पुलिस ऑफिसर या कोई भी आर्म फोर्सेस के तहत, तो वो आर्म फोर्सेस के जो लॉज हैं उनके तहत डील किए जाएंगे। कंसेंट आपकी ऐसी नहीं है, आप आलम मदहोशी में बैठे हो, शराब आपने पी हुई है या आप किसी नशे में हो, तो आपसे कोई ऐसा काम सरजद हो जाता है, किसी को ऐसी चोट लग जाती है कि आपको पता ही नहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया, तो भी कत्ल अमद के अंदर फाल नहीं करेगा। कत्ल अमद पनिशमेंट डेथ एज किसास, डेथ एज ताज़ीर और 25 ईयर एज ताज़ीर।
25 ईयर इम्प्रिजनमेंट एज ताज़ीर। नेक्स्ट है जी कत्ले शबीह अहमद। जुर्म करने की नीयत तो थी बट उसको कत्ल करने की नीयत नहीं थी। आपने उसको आपकी इंटेंशन उसको कत्ल करने की नहीं थी। इसके अंदर जो इसेंशियल कत्ले शबीह अहमद के अंदर आपने जो जुर्म किया उसके अंदर जो आपकी नीयत थी उस शख्स को सिर्फ नुकसान पहुंचाने की हद तक थी, उस शख्स को चोट देने की हद तक थी, कत्ल करने की हद तक नहीं थी। और जो आपने उसको तकलीफ़, नुकसान या ज़ख़म दिया, आम तौर के ऊपर उस ज़ख़म से किसी की मौत वाक़या नहीं होती बट वो शख्स उसकी मौत वाक़या हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शख्स के ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, उसको मार रहे हो, उसको दमे का या सांस की प्रॉब्लम है, आप उसके चेस्ट के ऊपर पाँव या कोई ऐसी ठोकर से या अपने हाथ के ज़ोर से मुक्का मारते हो या उसके पेट के दरमियान फेफड़ों के ऊपर आप कोई चीज़ ज़ोर से मारते हो, आम तौर के ऊपर इसे मौत वाक़या नहीं होती, इतनी ज़ोर से नहीं मारते। या फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स को आपने चोट पहुंचाई, खंजर मारा, आम तौर के ऊपर वो खंजर आपने उसके बाजू के ऊपर उसके बाजू में मारा या आपने उसकी पाँव में या टांग के ऊपर आपने वो खंजर मारा या वो चोट पहुंचाई, आम तौर के ऊपर टांग पर मारने से, ज़ख़म देने से इंसान की मौत वाक़या नहीं होती। बट उस शख्स को कोई बीमारी थी, किसी भी किस्म की, किसी भी नोयत की उसको कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अपने ब्लड को देख लेते तो वो रोना शुरू कर देते हैं, मतलब ब्लड फोबिया आप कह लें या इसको कुछ भी आप कह लें, तो अपने ब्लड को निकलता देख लें वो रोना शुरू कर देते हैं, उनके दिल को अजीब से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वो घूमना शुरू कर देंगे थोड़े से ब्लड की वजह से। तो इस तरह से कमज़ोर दिल का कोई शख्स था, आपने उसको कोई आम ज़र चोट पहुँचाई, ईज़ा पहुँचाई जिससे आम तौर के ऊपर मौत वाक़या नहीं होती। एनी एक्ट विच इज़ नॉट लाइकली टू काजिंग डेथ, ऐसा कोई अमल जिससे आम तौर के ऊपर मौत वाक़या नहीं होती बट उस शख्स की मौत वाक़या हो गई। आपकी नीयत उसको नुकसान पहुंचाने की थी, उसको तकलीफ़ देने की थी, उसको इज़ा पहुंचाने की थी बट उस शख्स की मौत वाक़या हो गई, तो ये होगा कत्ले शबीह अहमद। मतलब आप उसको मारना नहीं चाहते थे, तकलीफ़ देना चाहते थे बट उसकी मौत वाक़या हो गई उस वजह से, तो ये कत्ले शबीह अहमद के अंदर फॉल करेगा। कत्ले शबीह अहमद सेक्शन 315 कत्ले शबीह अहमद पनिशमेंट लाइबल टू दियत 25 ईयर ऑफ ताज़ीर। कत्ले ख़ता सेक्शन 318 318 PPC ऐसा कत्ल जहाँ पर ना तो कत्ल करने की नीयत थी, ना नुकसान पहुँचाने की नीयत थी, ना ही आप उस शख्स को डायरेक्टली जानते थे या इनडायरेक्टली आप उसको जानते थे, मतलब आपका उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, आपकी उसके साथ कोई लेना देना नहीं था, एक अनइंटेंशनली बाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ एक्ट आप उसका मर्डर कर देते हो। फॉर एग्जांपल आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर आ रहे हो और आपने स्पीड लिमिट भी अपनी गाड़ी की कंट्रोल की हुई है, लाइक अगर रोड के ऊपर 120 की स्पीड है तो आप 120 से आ रहे हो, तो एक शख्स रोड के अचानक दूसरी तरफ से आपके सामने आ जाता है तो आपकी गाड़ी से वो टकराता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। मतलब आपकी उसके साथ ना तो कोई दुश्मनी थी, ना आपका उससे कोई लेना देना था, ना आप उसको जानते थे, या अगर जानते भी होंगे तो आपका उसके साथ कोई ऐसा मोटिव नहीं था उसको कत्ल करने का, आपके पास कोई मोटिव नहीं था उसको कत्ल करने का, और आप कानूनी तौर के ऊपर अपनी हद तक ठीक थे, गलती से उस शख्स का मर्डर हो गया, तो ये कत्ले ख़ता के अंदर फॉल करेगा। पनिशमेंट कत्ले ख़ता पनिशमेंट दियत, एंड अगर वो मर्डर आपकी रश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग की वजह से होता है देन अप टू 5 ईयर एंड एडिशन ऑफ दियत। अगर आपकी ड्राइविंग नेग्लिजेंस के ऊपर बेस नहीं कर रही, रश ड्राइविंग नहीं थी तो उसकी डेथ होती है गलती से, तो देन सिर्फ दियत होगी। अगर आपकी गलती भी है, मतलब ड्राइविंग आप कर रहे हो तो गाड़ी को तेज़ चला रहे हो, एक हाउसिंग एरिया है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आबादी है, तो वहाँ पर आप गाड़ी को अपनी स्पीड रखी हुई, गाड़ी की फुल एक्सीलेटर के ऊपर पाँव रखा हुआ है 130-40 के ऊपर, ऐसी सूरत के अंदर 5 साल तक सज़ा हो सकती है और साथ में दियत भी एप्लीकेबल होगी। कत्ले बेसबब फोर्थ काइंड ऑफ कत्ल सेक्शन 321 पाकिस्तान पिनल कोड, ऐसा क्रिमिनल इकदाम जो कत्ल करने की नीयत से तो ना किया गया हो बट उससे कत्ल हो जाए। कत्ले ख़ता के अंदर आपने देखा कि आपका जो इकदाम है वो क्रिमिनल नहीं था, वो एक नॉर्मल रूटीन का आपका काम था, आपका एक्ट था, लेकिन उससे किसी की मौत वाक़या हो गई। बट कत्ले बेसबब के अंदर जो आपका एक्ट है, जो आपका इकदाम है, जो आपका काम है, वो क्रिमिनल बेस होगा, वो इल्लीगल होगा। कत्ले ख़ता के अंदर आपका एक्ट इल्लीगल नहीं था, कत्ले बेसबब के अंदर आपका एक्ट इल्लीगल होगा। गैर कानूनी ऐसा इकदाम, ऐसा एक्ट, ऐसा काम जिससे किसी की मौत वाक़या हो जाए और वो किसी की मौत वाक़या होने का बायस भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स अपने घर की छत के ऊपर खड़ा फायरिंग कर रहा है, हवाई फायरिंग कर रहा है, क्लैशनकोव के ब्रेस्ट चला रहा है, उसने क्लैशनकोव की गोलियां चलाई,
200-300 गोलियां चलाई। साथ वाले घर में या सामने गली में से एक शख्स गुजर रहा था, तो गोली जब ऊपर जाकर नीचे आती है तो उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है। तो जब वो गोली नीचे की तरफ आ रही थी, डायरेक्ट इस सेंस के अंदर जब वो नीचे आती है तो उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक नुकसान का बायस बन सकती है और जान भी ले सकती है अगर वो सर में लगे या किसी वाइटल पार्ट के ऊपर लगे बॉडी के। तो एक शख्स अपने घर के ऊपर क्लैशनकोफ से फायरिंग कर रहा है। जब गोली नीचे आई तो नीचे से एक शख्स गुजर रहा था, उसके सर के ऊपर वो गोली लगी। अब हवाई फायरिंग करना चूँकि क्रिमिनल इक़दाम है, एक गैर कानूनी अमल है, तो आपके ऐसे अमल की वजह से अगर किसी की मौत वाक़या हो जाए और वो इक़दाम, वो अमल बायस से मौत भी हो, मतलब उससे किसी की मौत वाक़या हो भी सकती हो। ये नहीं है कि क्रिमिनल इक़दाम आपका इतना नॉर्मल हो जिससे किसी की मौत वाक़या नहीं हो सकती, बट उसकी मौत वाक़या हो जाए तो वो कत्ले बेसबब के अंदर फाल नहीं। कत्ले बेसबब के अंदर फाल जस्ट वही एक्ट करेगा, आपका वो अमल, वो एक्ट इस नौयत का हो कि उससे किसी की मौत भी वाक़या हो सके। आप घर के ऊपर फायरिंग कर रहे हो, अब गोली किसी दीवार से टकरा कर किसी को लगती है तो ये एक कॉमन सेंस से लग सकती है गोली ऊपर जाकर जब नीचे गिरती है तो उसकी स्पीड और भी बढ़ जाती है, तो जब नीचे आएगी सर के ऊपर लग सकती है या जिसमें में किसी और वाइटल पार्ट के ऊपर लगती है तो इंसान की मौत वाक़या हो जाए। तो आपका इस तरह का गैर कानूनी एक्ट जिसके अंदर आपकी किसी को कत्ल करने की नीयत तो ना हो, आप किसी को कत्ल तो ना करना चाहो, बट वो किसी के कत्ल का बायस बन जाए, तो ये फाल करेगा कत्ले बेसबब के अंदर, सेक्शन 321। कत्ले बेसबब की जो सज़ा है, जो इसकी पनिशमेंट है, वो है दियत। ये दियत के अंदर फाल करेगा। इसके ऊपर हम फर्दर भी आगे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तमाम पनिशमेंट्स के ऊपर, जितनी भी पनिशमेंट्स पाकिस्तान के अंदर फाल की जाती हैं। आई होप आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे इस लेक्चर्स को तमाम व्हाट्सएप एंड ब्लॉग ग्रुप्स के अंदर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम।